जी, बड़ी महंगाई है। समझ नहीं आ रहा कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। क्या हो गया संजय जी, इतने परेशान क्यों हो? सब हो जाएगा, बस ठीक से प्लान करने की जरूरत है। ठीक से प्लान करने की जरूरत है? समझ नहीं आया, क्या कहना चाहते हो? अरे ठीक से प्लान करने की है, बस आइए आपको समझाता हूं। संजय भाई, कभी आप किसी दूसरे शहर गए हो क्या? हाँ, कैसी बात कर रहे हो विजय जी? कितनी बार जा चुका हूँ, कल फिर ही जा रहा हूँ लखनऊ। अच्छा, तो कैसे जाते हो? कैसे क्या? ट्रेन से, बस से, और क्या कोई पैदल जाता है क्या? कैसी बात कर रहे हो भाई? अरे नाराज मत होइए संजय जी, बस यूं ही पूछ लिया। हाँ, तो कैसे जाते हो बाहर? फिर वही बात, कैसे जाते हो? कितनी बार बताना पड़ेगा कि ट्रेन से, बस से जाता हूँ? वो तो ठीक है, इसका मतलब मेरी जो समझ में आया कि आप घर से सीधे रेलवे स्टेशन पे जाके जो भी ट्रेन खड़ी होती है उसी में बैठ जाओगे और फिर लखनऊ में उतर जाओगे, है कि नहीं? कैसी बात करते हैं विजय जी, मजाक कर रहे हैं? ऐसे कौन जाता है? क्या जरूरी है कि वो ट्रेन लखनऊ ही जाएगी? दिल्ली की ट्रेन हुई तो? ओहो, तभी तो पूछ रहा हूं कि आप कैसे जाते हैं। नाराज मत होइए संजय जी, इसी में आपके प्रश्न का उत्तर है। अच्छा, सबसे पहले जहां जाना है वहां कब पहुंचना है, उस समय पहुंचने के लिए ट्रेन या बस में से क्या सही होगा, फिर ट्रेन या बस में सीट का रिजर्वेशन, फिर ट्रेन या बस टाइम से आ रही है या नहीं, तभी तय होगा कि घर से कितने समय निकलना है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म में बदलाव तो नहीं हुआ? अगर ट्रेन या बस लेट हो जाए तो दूसरे विकल्प क्या हैं? रास्ते में किसी भी प्लेटफॉर्म पर रुकना या उतरना नहीं है। रास्ते में किसी अनजान आदमी से ज्यादा घुलना मिलना नहीं है। अगर ट्रेन या बस पहले पहुंच गई तो कहीं जाना नहीं है, वेटिंग रूम में ही इंतजार करना है। रास्ते के लिए राशन पानी का इंतजाम करके ही चलना है। अब अगर मैं ये सारी चीजें फॉलो करूंगा तो मेरी यात्रा सफल होगी और आसान होगी। अच्छा, तो ये बताओ, स्टेशन पर ट्रेन या बस की सबसे सटीक जानकारी संजय जी आप कहां से लेंगे, जो सही भी हो और विश्वसनीय भी हो? रेलवे स्टेशन पर पूछताछ काउंटर से। एक वही है जो मुझे सही जानकारी दे सकते हैं। और हाँ, इनको आने जाने वाली सभी गाड़ियों की सटीक जानकारी होती है। यही सबसे सही जानकारी का स्रोत है, बाकी सब तो भगवान बचाए। पिछली बार ही गच्चा खा गया था, कुली से पूछा कुछ, बताया कुछ। संजय जी, जब इतना सब कुछ पता है आपको, तो आपकी सारी जिम्मेदारियां आप बहुत अच्छे से पूरी कर लेंगे। कैसे? मैं बताता हूं आपको, आइए आपने जो बताया है उसी से समझ लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, पहली बात जो आपने कही वो ये कि जहां जाना है वहां पहुंचना कब है। इसके बिना तो कब चलें का फैसला ही नहीं हो सकता विजय जी। कितनी देर का रास्ता है, बस ट्रेन कितना टाइम लेती है, तो कितने बजे निकलें तो कितने बजे निकलें कि टाइम पर पहुंच पाएं। बस यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। आपकी जिंदगी में कुछ लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों का समय बाकी है। आज कितना पैसा लग रहा है, तब कितने पैसे की जरूरत होगी, बस यही सारा गुणा भाग है। संजय जी, किसी जरूरी काम के लिए आपके पास कितने साल का समय है, आप कब उस जरूरत के लिए पैसा शुरू करें कि आपके पास जरूरत का पूरा पैसा हो, आपकी बात ही है। समझा। अब दूसरी बात, आपने कहा कि उस समय पहुंचने के लिए ट्रेन या बस में से क्या जरूरी होगा, और अगर ट्रेन होगी तो मेल पकड़नी है, एक्सप्रेस पकड़नी है या शताब्दी पकड़नी है कि नहीं? हाँ, अब अगर बेंगलोर जाना है तो कोई बस से थोड़ी ना जाएगा। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही क्या सही होगा आपके लिए, इस जरूरत के लिए बचत करने के लिए, वो भी हमें समझना चाहिए, वो भी हमें पता होना चाहिए। हमें बीमा लेना है, बीमा भी लेना है तो वो कौन सा वाला लेना है, या हमें एफडी, आरडी या इनमें से किस में निवेश करना है, ये पता करेंगे हम। हाँ, बात तो सही है। तीसरी बात, आपने कही कि ट्रेन या बस में सीट का रिजर्वेशन करवाएंगे। इसका क्या लेना देना है? देखिए, रिजर्वेशन का मतलब है यात्रा सुविधाजनक और सुखद हो। रिजर्वेशन का मतलब है कि आपने अपने चुने हुए प्रोडक्ट यानी कि ट्रेन या बस में बचत शुरू कर दी है, यानी कि इंश्योर कर लिया है आपने। विजय जी, बात तो पते की है। चौथी बात, ट्रेन या बस टाइम से आ रही है कि नहीं। अब इसका क्या संबंध है बचत से? है ना भाई, इसका मतलब है कि आपको अनुमानित रिटर्न मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ओहो, क्या बात है विजय जी। पांचवी बात आपने बोली कि इसी से तय होगा कि घर से निकलना कितने समय पे है। अब ये क्या है? ये है कि इस योजना में निवेश राशि कितनी और कैसे
छमाही, तिमाही, मासिक या सालाना जमा करनी है, इसका निर्धारण इससे होता है। अरे ये तो बढ़िया है। ताकि आप इस योजना को लगातार बिना किसी समस्या के चलाते रह सकें। छठी बात, ट्रेन के प्लेटफॉर्म में बदलाव तो नहीं हुआ। अगर इससे नजर चूकी तो भी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसका क्या लेना देना है साहब? देखिए, समय समय पे संजय जी बहुत लेना देना होता है इस चीज का। इसका मतलब यह है कि सरकार की नीतियों में कोई बदलाव तो नहीं आया। हमें यह देखना होगा कि इन बदलावों के बाद हमें इस योजना में बने रहना हमारे लिए ठीक होगा या नहीं। वाह क्या बात। सातवीं बात, अगर ट्रेन या बस लेट हो जाए तो दूसरे विकल्प क्या हैं? अब इससे क्या देखेंगे? इससे देखेंगे कि अगर महंगाई के कारण जरूरत की राशि बढ़ गई है और परिपक्वता से उसमें कुछ अंतर आया है, तो इस गैप को पूरी करने की आपके पास क्या योजना है। एक एग्जांपल से बताता हूं। आपने सोचा था कि बेटे की शादी आप 25 लाख में करेंगे और इसका आपने इंतजाम भी कर लिया। महंगाई के कारण वो 25 की जगह 27 लाख हो गया। तो ये जो 2 लाख का गैप आया है, इसके आप कैसे पूरा करेंगे? वाह भाई विजय जी। आठवीं बात, रास्ते में किसी भी प्लेटफॉर्म पे रुकना या उतरना नहीं है। हाँ, अब इससे क्या बताना है? अब इससे क्या बताना है जी? संजय जी, इसका मतलब है कि योजना को न रोकना है न बंद करना है, तभी लक्ष्य के लिए निर्धारित राशि आपको मिलेगी। अब इससे भी एक नई सीख। वो तो है। नवी बात आपने बोली कि रास्ते में किसी अनजान आदमी से ज्यादा घुलना मिलना नहीं है। अब इससे कुछ नहीं सीखा जा सकता। कैसी बात करते हैं संजय जी? इसका मतलब है कि किसी और आदमी से, आदमी मतलब जो इन योजनाओं से जुड़े व्यक्ति हों, उनके बहकावे में ना आए। क्योंकि ये योजना आपने उनसे ली नहीं है, तो वो आपको इसकी कमियां गिनाएंगे और आपको आपके लक्ष्य से भटकाएंगे ताकि आप उनसे योजना ले लें। इससे क्या होगा कि आप योजना बीच में बंद कर सकते हो। ऐसे लोगों से बच के रहना है। अरे इसमें भी सीख। वो तो है। 10वीं बात, अगर ट्रेन या बस पहले पहुंच गई तो कहीं जाना नहीं है, वेटिंग रूम में इंतजार करना है। ऐसा ही बोला था ना आपने? जी बिल्कुल। अब ये क्या है? देखिए, अगर परिपक्वता लक्ष्य से पहले मिल जाए तो इसे किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं करना। एग्जाम्पल से बताता हूं। आप अपने बेटे की शादी के लिए 25 लाख रुपए आपने इंतजाम किया। वो इंतजाम की राशि आपको 2025 में मिल जाएगी। सुयोग्य वधू आपके बेटे के लिए अभी नहीं मिली है। तो ये पैसा जो आपके पास आ गया है, अगर इसे आप कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे तो बेटे की शादी के लिए पैसा कहां से लाएंगे? वाह जी। 11वीं बात, रास्ते के लिए राशन पानी का इंतजाम करके चलिए। यही बोला था ना आपने? बिल्कुल। अपनी यात्रा के दौरान अनुमान के अनुसार व्यवस्था करके रखिए ताकि बीच में इस व्यवस्था के लिए नीचे न उतरना पड़े। नीचे उतरे तो ट्रेन छूट सकती है। तुसी ग्रेट हो विजय जी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, वो है पूछताछ वाले भाई साहब की। कौन है ये भाई साहब? ये आपके एजेंट हैं। आपको सभी जिम्मेदारियों के लिए कितना पैसा कब चाहिए ये आपको बताना होगा और इसके लिए बचत कितनी करनी है इसका सटीक विवरण देंगे आपको ये एजेंट। विजय जी आपने तो मेरे चक्षु खोल दिए। आपके चरण के धन्य प्रभु। अरे कहाँ चले संजय जी? अपने एजेंट के पास। ट्रेन छूट ना जाए कहीं।